नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 11वें भाव के बारे में। 11वें भाव को लाभ भाव भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे 11वें भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। तो सबसे पहले है लाभ। तो इससे विचार किया जाता है व्यक्ति को अपने जीवन में किन किन चीज़ों का लाभ होगा या हानि होगी, सारा इसी से विचार किया जाता है। अगर 11वें भाव अशुभ है तो उसको हर कार्य में हानि होगी। अगर 11वां भाव अशुभ नहीं है, शुभ फल दे रहा है, तो उसको हर चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरा है मित्र। अगर 11वां भाव अच्छा है तो उसको अच्छे मित्र मिलेंगे। अगर 11वां भाव अच्छा नहीं है तो उसको अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे, हो सकता है उसको मित्र ना ही मिले। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो उसके बाद वारी आती है तीसरे की, यानी तीसरा है ऐश्वर्य संपत्ति। ठीक है, उसको ऐश्वर्य यानी कि अच्छा सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको यानी कहने का मतलब व्यक्ति अमीर होगा या गरीब होगा, इसी से विचार किया जाता है। अगर 11वां भाव अच्छा है तो उसको अमीरी जैसी ठाठ बाट मिलेगी, ऐश्वर्य सुख मिलेगा। अगर 11वां भाव अच्छा नहीं है तो हो सकता है उसको ये ठाठ बाट ना मिले, वो गरीब भी हो सकता है। ठीक है। तो और चौथा है पारिवारिक सुख। अगर 11वां भाव अच्छा है तो उसको परिवार से अच्छा सुख मिलेगा, कुटुंब से भी अच्छा उसको सुख मिलेगा। अगर 11वां भाव अच्छा नहीं है तो इनमें उनको हानि भी हो सकती है, यानी उनका सुख नहीं मिलेगा। परिवार में कुछ ना कुछ क्लेश चलता रहेगा, कुटुंब से उनका कोई भी मतलब झगड़ा होता रहेगा। ठीक है। उसके बाद वारी आती है पांचवी, यानी गुप्त धन की। ठीक है। अगर 11वां भाव उसका अच्छा है तो उसको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। जैसे मान लो कोई भी अपना उनको पिता हो या चाहिए उनका कोई भी हो, उसके नाम पे कुछ ना कुछ धन संपत्ति उसके नाम करके जा सकता है। ठीक है। तो उसको किसी प्रकार से धन मिल सकता है उसको, या कोई और मान लो, जैसे मान लो लॉटरी होगी या कुछ और हो गया, वो इसी से ही मान लो उसका विचार किया जाता है, उसको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। और छठवां है द्वितीय पत्नी, यानी द्वितीय पत्नी का विचार भी इससे किया जाता है। अगर किसी कारणवश उसका तलाक हो जाए, दूसरी पत्नी उसको मिले, तो दूसरी पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, दूसरी पत्नी कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, यानी दूसरी पत्नी उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। कहने का मतलब दूसरी उसकी शादी होगी या नहीं होगी, ये सारा विचार इसी से ही किया जाता है 11वें भाव से। और सातवां है पिंडलियाँ। इससे पिंडलियों का विचार किया जाता है, पिंडलियों में दर्द रहेगा, यानी पिंडलियों के रोग जो है वो इसी से ही विचार किया जाता है। आठवां है गुरु, यानी गुरु ग्रह इसका कारक ग्रह है। कौन से भाव का? 11वें भाव का कारक ग्रह कौन सा है? गुरु। ठीक है। अगर यहाँ पर गुरु आ जाए, गुरु ग्रह यहाँ पर आ जाए, तो वो अच्छा फल देगा, शुभ फल देगा, वो लाभकारी होगा। तो अगर 11वां भाव अच्छा है तो इनमें लाभ मिलेगा। अगर 11वां भाव अच्छा नहीं है तो इनमें उसको नुकसान भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।